हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मुक्तयज्ञ खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण करने वाले हैं, जो आपके 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लिखने का आसान तरीका हम बताने वाले हैं कि गांधी जी का चरित्र चित्रण किस तरह से करना है। जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें ये पूछा जाता है। लिखने का सबसे आसान तरीका है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको लिखना है और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है पूछा गया है मुक्त यज्ञ। क्या है? मुक्त यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं जो है निम्नवत हैं। जो गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं हैं वो निम्नवत हैं, और किस तरह से इनकी जो चारित्रिक क्या है, यानी इसका जो नायक है, इसका जो चरित्र चित्रण करना है, किस तरह से करना है, हेडिंग के साथ में हमने बताया है। सबसे पहले जो हेडिंग है, कॉपी में आप इसी तरीके से लिखिएगा, बस आपको कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व। जो गांधी जी का व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली है। यहाँ पर देखिए, गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व है और उसमें चुंबकीय प्रभाव था, ये गांधी जी का व्यक्तित्व है। दूसरा है जातिवाद के विरोधी। गांधी जी जो है वो जातिवाद के प्रबल क्या है, विरोधी थे। गांधी जी का मत था कि भारत, जो गांधी जी का मत है ये है कि गांधी जी का मत था कि भारत जाति पाति के भेदभाव में ना पढ़कर ही क्या है शक्तिहीन, जो पढ़कर ही ये क्या है शक्तिहीन हो रहा है, और इसी कारण वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। जो गांधी जी थे ये जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उसके बाद में तीसरा जो हेडिंग है, हेडिंग के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तीसरा हेडिंग है मानवता के अग्रदूत। जो गांधी जी हैं ये मानवता के अग्रदूत थे। मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी, मैं दिखा दूं आपको, मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन क्या है मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। वे हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति को मानवीय नहीं मानते हैं। तो ये जो हेडिंग है, हेडिंग के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि जो आपका एक जो खंडकाव्य होता है, कि ये खंडकाव्य है और 80 शब्दों में यानी 5 नंबर का पूछा गया है। तो जिस तरह से आपको जीवन परिचय में, जो जीवन परिचय का शब्द सीमा होता है, जो कि एग्जामिनर के द्वारा डिसाइड होता है कि इतने में ही आपको लिखना है 80 शब्दों में, तो 80 शब्दों में इसको भी आपको लिखना है, तो उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, चौथा जो हेडिंग है सत्य प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। गांधी जी जो थे सभी को पता होगा, ये गांधी जी के हिसाब से जो है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बस आपको पढ़ा ही रहना है। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में, जो गांधी जी हैं इनके जीवन के सिद्धांतों में सत्य प्रेम और अहिंसा प्रमुख हैं। अपने इन 3 क्या है आध्यात्मिक स्तरों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को नींव की, जो अंग्रेज सरकार है इनकी नींव को हिला दी। सत्य प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक कौन है? गांधी जी हैं। 5वां क्या है? जननेता। देखिए, जननेता कौन है? गांधी जी हैं। गांधी जी संपूर्ण भारत में जन जन के प्रिय नेता हैं, सभी को पता होगा। हमारे प्यारे बापू जी कौन है? गांधी जी हैं। यहाँ पर देखिए, एक निष्कर्ष हमें लिखना पड़ता है कि भैया जो हमने खंडकाव्य लिखा है किस तरह से लिखा है। दोस्तों ये आपको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार मुक्त यज्ञ, यहाँ पर आपको जो हमने रेड पेन का यूज किया वहाँ पर आपको ब्लैक कर देना है। देखिए, इस प्रकार मुक्तिबोध क्या है, मुक्तिबोध के नायक, जो मुक्तिबोध यानी मुक्त यज्ञ, मुक्तिबोध के नायक गांधी जी महान लोकनायक, सत्य अहिंसा और प्रेम के क्या है समर्थक, दूर क्या है दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और साहसी पुरुष के रूप में सामने आते हैं। कौन आते हैं? ये एक निष्कर्ष है गांधी जी के ऊपर, क्योंकि जो आपका मुक्त यज्ञ खंडकाव्य है ये गांधी जी के पूरा आधारित है। गांधी जी के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर देखिए, हमने सिर्फ कितने 5 ही पॉइंट को लिखा है, आप और पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 80 शब्दों से कम मत लिखिएगा, ऊपर ही लिखिएगा। अब ये भी नहीं कि ज़्यादा आप बड़ा लिख दीजिए, क्योंकि अब इसमें क्या है टाइम आपका वेस्ट होगा। जितना ज़्यादा बड़ा लिखेंगे उतने में ही क्या है आपको 5 ही नंबर दिया जाएगा। अब उसको 7 नंबर तो बढ़ाकर दे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका 5 ही नंबर के लायक है और 5 नंबर ही आपका डिसाइड है। ये आपको याद रखना है। तो राइटिंग में लिखिएगा, इसी तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के नायक कौन है? गांधी जी हैं। लिखने का आसान तरीका आपको पता चल गया, सारी चीज़ें को हमने बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जातिवाद के कौन थे भैया? कट्टर विरोधी थे। कौन?
गांधी जी हमारे प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था, राइटिंग में लिखना है। मानवता के ये अग्रदूत थे, सभी को पता होगा। फिर क्या है, सत्य प्रेम और अहिंसा की प्रबल समर्थक हमारे प्यारे गांधी जी, बापू जिसको कहते हैं। जन नेता यानी जन जन के प्रिय नेता भी हैं। और लास्ट में निष्कर्ष आ जाता है, तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जब आप हेडिंग को पढ़े रहेंगे तो अपने शब्दों में भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से लिखना है, और हमने तरीका भी बता दिया है। कॉपी में इस तरह से लिखना है, कॉपी किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।